ये चैप्टर हो गया था अम्ल क्षार और लवण, मैंने आपको करवा दिया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्जाम में पढ़ेंगे आपके। अभी ज़्यादा समय नहीं है उसके भी। लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड का जनवरी में प्रस्तावित, आपको पता ही एग्जाम। तो लेवल फर्स्ट में जो साइंस का पोर्शन है उसका पहला चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। उसके जो एमसीक्यू है उसमें देखो, पहला, अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। योगात्मक, योगात्मक मतलब दो कोई वस्तु जोड़कर तीसरी बनाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी है, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ देखो, जैसे पानी है तो H प्लस OH माइनस, ये दोनों मिलकर H दो H हो गए तो H2O एक है, तो H और OH में टूटता है जल और H2 बनाता है। तो ये दोनों जुड़कर जल बन गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जुड़कर क्या बन गया? जल। तो योग हो रहा है ना, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है, योग होता है। यदि इससे ये बनाओ, यदि ये एरो है ये उल्टा कर दूं कि पानी को तोड़ा और दो चीज में टूट गया, तो ये क्या हो गया? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, एक से दो चीजों में टूट गया। तो योगात्मक और वियोजन अभिक्रिया तो हो गई। और मान लो कि ये कोई अभिक्रिया है, ऐसे मान लो, और इसमें कोई उत्प्रेरक लिख दो, निकिल या कुछ अन्य, यहाँ जो एरो के नीचे उत्प्रेरक आते हैं जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ये उत्प्रेरक होते हैं। यदि उत्प्रेरक से कोई अभिक्रिया होती है तो वो क्या कहलाती है? उत्प्रेरक की। फिलहाल अम्ल क्षार की अभिक्रिया है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ये क्या हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा देखो, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक, बी है मेथेनोइक, तीसरा है मेलिक और चौथा ए और बी। अब इस पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सभी को ध्यान में फार्मिक अम्ल है, सबने पढ़ रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेथेनोइक अम्ल का ही नाम फार्मिक अम्ल है। यदि ये दोनों आ जाए, मेथेनोइक और फार्मिक, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ध्यान रखना 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका, न कि 1 नंबर। मेलिक अम्ल तो आपको पता ही है किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल में बता चुका हूं आपको। आपके कंफ्यूजन यहाँ है। तो मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम केमिस्ट्री में होता है, वो मेथेनोइक अम्ल ही होता है। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक पूछ ले आपसे, तो फार्मिक और मेथेनोइक अम्ल दोनों यदि अलग अलग ऑप्शन में मिले और लास्ट में ए और बी मिल जाए तो आपको दोनों करके आने। यदि ऑप्शन में मेथेनोइक न मिले तो आपको फार्मिक करके आना है। और मान लो मेथेनोइक फार्मिक चारों अलग अलग मिल जाए और चारों में से एक ही छांटना हो, तो प्राथमिकता आप फार्मिक को दे देना। वैसे मेथेनोइक वाला भी गलत नहीं है, लेकिन प्राथमिक फार्मिक मेथेनोइक करेगा वो भी सही होगा। दोनों है तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरा देखो, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अपने को सोडियम कार्बोनेट लवण का उपयोग करते हैं। ये देखो, इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है थोड़ा, कि H लगते ही इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अपने को क्या है? सोडियम कार्बोनेट लवण का उपयोग करते हैं, न कि बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम सल्फेट है और ये है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसमें यही आएगा सोडियम कार्बोनेट। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधातु ऑक्साइड है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहली बात समझाने के लिए, धातु अम्लीय प्रकृति के होते, ध्यान रखना, और अधातु होते वो क्या होते?
क्षारीय प्रकृति के। ये चीज याद रखना, धातु अम्लीय और अधातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु की प्रकृति पूछे तो अम्लीय, अधातु की प्रकृति पूछे तो क्षारीय। यदि ऐसे आ जाए कि इनके ऑक्साइड, ऑक्साइड नाम जुड़ते ही उल्टा हो जाता है, तो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, धातु ऑक्साइड, O2 बोल रहा हूं ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड होते हैं वो आ जाएगा क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ऑक्साइड नाम करते ही आप उल्टा, पहले आप देख लेना धातु अधातु, आपको पता है अधातु है वो क्षारीय प्रकृति के, ऑक्साइड लगते ही अम्लीय प्रकृति हो गई, उल्टा कर दो उसका। तो इसमें देखो अधातु, तो अधातु क्या होते हैं क्षारीय प्रकृति के, ऑक्साइड क्या होते हैं अधातु के, ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, उल्टे हो गए ना। तो क्षारीय अम्लीय उभयधर्मी और ये अम्लीय। यदि यहाँ ये पूछ लेता धातु ऑक्साइड, तो धातु क्या होते हैं अम्लीय होते हैं और ऑक्साइड क्या हो गए क्षारीय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। यहाँ एक चीज ये भी याद रखिए, कंफ्यूज ना होना आपको, तो ये चीज आपको ऑक्साइड उल्टे होते हैं। ये मैंने वैसे आपको एक क्वेश्चन आंसर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के लिंक पर मैंने डाल रखा है, वहाँ आप उसको जुड़ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर वहाँ भी देख सकते हैं टेलीग्राम पर। और मैंने प्लेलिस्ट, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें मैंने अलग से इस टॉपिक को डाल रखा, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टॉपिक वाइज सभी चैप्टर मिल जाएंगे, 3rd ग्रेड के, लेवल 1 के, जो साइंस के टॉपिक है, अन्य कंपटीशन के भी उसमें अवेलेबल है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में चल रहे थे अपन, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलेन का पीएच क्या है, तो मैंने बताया था पीएच स्केल बताया था आपको कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और 7 से ज्यादा क्षारीय होते हैं। और लिटमस पत्र का मैंने बताया था अनिल, एक नाम बताया था अनिल, अम्ल है वो नीले को क्या कर देता है लाल कर देता है। तो ये क्या कर रहा है लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब क्षार की बात कर रहा है, तो क्षार की बात कर रहा है तो क्षार का पीएच क्या होता है 7 से ज्यादा। तो इसमें देखो 7 से ज्यादा कोई है क्या, 7 है उदासीन, 5 कम होता है, 1 कम होता है, तो 7 से ज्यादा है ही नहीं किसी का, तो इस विलेन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, ऑप्शन में नहीं है तो कोई नहीं, ये इसका आंसर हो गया, ऐसे आप पता कर सकते हो। दूसरा देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पहली बात तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी मतलब अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। अब इस चारों ऑप्शन में दिक्कत क्या है, देखो अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन मतलब न अम्लीय न क्षारीय, उभयधर्मी मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों, ये अम्लीय होते हैं क्षारीय। अब एल्यूमिनियम क्या होती है धातु होती है, और ऑक्साइड, अब मैंने आपको बताया था धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु अम्लीय और धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति। तो आप ये देखकर इसको क्षारीय मत कर देना, ये एकमात्र ऐसी धातु है उसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, इसलिए अपवाद है ये कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, ये नाम देगा। यदि धातु अधातु ऑक्साइड वैसे पूछेगा तो ऐसे पूछे बोलेगा वो, इसका स्पेसिफिक नाम दे दे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी होते हैं, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट देखो, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। ये जो प्राकृतिक सूचक से जो लिटमस प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, लिटमस पत्र को किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से, शैवाल से, कवक से और केंचुए से। तो इसमें देखो आंसर होगा लाइकेन, लिटमस पत्र किससे प्राप्त करते हैं लाइकेन से। किताबों में शैवाल भी दे रखा, लाइकेन लिख कर आगे शैवाल दिख रहा है, लाइकेन शैवाल में फर्क होता है, लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों मिले होते हैं, उसको लाइकेन बोलते हैं,
देखो शैवाल, कवक, केचुआ, केचुए में से तो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करते हैं, शैवाल, कवक कवक मिलकर क्या बना लेते हैं, लाइकेन। तो यदि ऑप्शन में लाइकेन न मिले, शैवाल मिल जाए, कहीं मिले ही नहीं, चार ऑप्शन में एक ही छांटना हो, तब आपको शैवाल करना है। एग्जैक्ट उत्तर इसका लाइकेन, आपको लाइकेन ही याद रखना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होते हैं, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। मिलान करना आपको, ये अम्ल है और ये किस किस में पाए जाते हैं, ये मैं आपको करा भी चुका हूँ मेरी क्लास में। तो एसिटिक अम्ल किस में होता है, मिलाओ दही, पालक, नींबू, सिरका। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, सुरक्षित करने में, खराब ना हो। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। ए में क्या आएगा, 4। ए में देखो क्या है, ये रहा 4, लेकिन 2 में है, इसलिए आगे चलो। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, 2 में। बी में क्या आ जाएगा, 1। तो बी में, इसमें तो 1 है और इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये सही चल रहा है। आगे देखो, ऑक्जेलिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है, ध्यान रखना, तो मतलब सी में 2 आ जाएगा, सी में 2। और डी में एस्कोर्बिक अम्ल, नींबू में होता है, खट्टी चीजों में एस्कोर्बिक अम्ल होता है, और डी में 3 नंबर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा, इसके सभी मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एस्कोर्बिक अम्ल। यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि क्रम से वीडियो देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे जो भी नए वीडियो है वो आपके सामने आ जाए।